आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 पैकिंग के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। तो हमें बताने हैं कि कितने कैरेक्टर्स थे स्टोरी में और हमें डॉग को भी उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है ना। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग। दे आर द नरेटर जॉर्ज, हैरिस एंड द फोर्थ इज द डॉग नेम्ड मॉन्टीमोरेंसी। तो टोटल 4 कैरेक्टर्स थे नरेटर की स्टोरी में, ठीक है ना। डॉग को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। एक नरेटर था, नरेटर के 2 दोस्त थे जॉर्ज एंड हैरिस, और नरेटर का डॉग था जिसका नाम था मॉन्टीमोरेंसी। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड नरेटर जेरोम वॉलंटियर डू द पैकिंग। ठीक है, तो जेरोम क्यों चाहता था कि वो पैकिंग करे, ठीक है, उसने अपने आप को वॉलंटियर क्यों बनाया। द नरेटर फेल्ट दैट ही नो मोर अबाउट द पैकिंग। नरेटर को लगता था कि उसको सबसे ज्यादा पता है कि पैकिंग किस तरीके से की जाती है, जो जितना भी उसके आसपास के लोगों को भी नहीं पता है। He would get an opportunity to boss the job and George and Harris would do the job under his direction. वो चाहता था कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो पैकिंग करे। जॉर्ज और हैरिस उसके इंस्ट्रक्शंस, जो भी उसने इंस्ट्रक्शंस दिए उस इंस्ट्रक्शंस में जॉर्ज एंड हैरिस काम करे, ये नरेटर चाहता था, ठीक है ना, मतलब जेरोम चाहता था। थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड द जेरोम लाइक देयर रिएक्शन। तो जब जेरोम ने कहा कि मैं पैकिंग करूंगा, तो जॉर्ज और हैरिस का क्या रिएक्शन था, ठीक है। और जब जॉर्ज और हैरिस ने रिएक्ट करा, तो क्या जेरोम को उनका डिसीजन पसंद आया या नहीं आया, तो ये बताना हमें इस क्वेश्चन में। जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्ट द नरेटर्स सजेशन रीडली बट जेरोम डिड नॉट लाइक इट। जॉर्ज और हैरिस ने बोला ठीक है कि आपको पैकिंग करनी है तो आप पैकिंग कर लो, बट जेरोम को ये चीज पसंद नहीं आई, ठीक है ना। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द रियल इंटेंशन व्हेन ही डिड इट विद एन इंटेंशन टू इरिटेट द नरेटर। उसने जेरोम के बैग पैक करने के बाद इसलिए बोला क्योंकि वो जेरोम को थोड़ा इरिटेट करना चाहता था, ठीक है ना। अब आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। What horrible idea occurred to Jerome a little out of its toothbrush while traveling? वो अपने टूथब्रश के बारे में सोच रहा था। He must needed the toothbrush when which he had packed in the bag. जब वो सुबह उठेगा तो उसे अपना टूथब्रश चाहिए, उसके बाद ही तो वो ब्रश कर ट्रैवलिंग पे जा पाएगा, पर उसने अपना टूथब्रश तो बैग में पैक कर दिया, ठीक है ना। Now he had to search for it in the bag. अब उसको फिर से दोबारा से बैग खोल के अपना टूथब्रश वापस से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 7th क्वेश्चन में क्या है, वेयर डिड द जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। जेरोम को टूथब्रश फाइनली कहाँ पर मिल गया। जेरोम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश। ही अनपैक्ड द बैग बट कुड नॉट फाइंड इट। He put the things back one by one and held everything up and shook it. At last he found it inside a boot. तो जेरोम ने अपनी पूरी कोशिश करी अपना टूथब्रश ढूंढने की। उसने अपना बैग भी अनपैक्ड किया, उसने एक एक करके चीजें भी बाहर निकाली, फिर उसने दोबारा से अंदर डाली, फिर भी उसे उसका टूथब्रश नहीं मिला। एट लास्ट सबसे आखिरी में उसको उसका टूथब्रश बूट के अंदर मिला, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन, व्हाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द बैग। जेरोम को बैग रीओपन क्यों करना पड़ा। जेरोम पैक्ड हिज स्पेक्ट्स इन द बैग सो ही हैड टू रीओपन द बैग। उसने अपने स्पेक्ट्स भी बैग में पैक कर दिए थे, इसलिए उसे अपना बैग अनपैक्ड करना पड़ा। व्हाई डिड द जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई। जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर बिकॉज दे वांटेड जेरोम टू टेक सम रेस्ट। दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ थिंग्स देमसेल्फ। तो जेरोम हैरिस ने बोला कि हम लोग हैम्पर्स को पैक कर देंगे, तुम जेरोम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि जेरोम तब तक रेस्ट कर लेगा और हम लोग हैम्पर्स को पैक कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड जेरोम से वाज मॉन्टीमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ। व्हाट डू यू थिंक, मॉन्टीमोरेंसी एंड व्हाई, ठीक है ना। मॉन्टीमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू इंटरफेयर विद अदर्स एंड बी अब्यूज्ड. He wants to be perfect, mischievous and make people mad. ठीक है, तो जेरोम का जो मॉन्टीमोरेंसी था उसका एम्बिशन था लोगों को दुखी करने का, परेशान करने का, ठीक है ना। If things are thrown at his head, he feels his day has not been wasted. मॉन्टीमोरेंसी को लगता था अगर उसके सर पर किसी ने कुछ चीज फेंकी है तो उसका दिन बर्बाद नहीं गया है, ठीक है ना। He feels his day has not been wasted. To get somebody to stumble over him accuse his steadily for an hour is the highest and the aim and object. He came and sat on the things just when they were going to be packed. He put his leg into the jam and worried the teaspoons, has pretended that lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them.
It is the natural original sin that is boom him the makes him to do things like that. ठीक है ना. ये क्वेश्चन जो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा, मॉन्टी मॉरेंसी का एम्बिशन क्या था लाइफ में और मॉन्टी मॉरेंसी ने पैकिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करा, तो ये दोनों क्वेश्चंस लगभग सेम ही है, बट तब भी हम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं. मॉन्टी मॉरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग कैन नॉट बी फॉरगेटन. मॉन्टी मॉरेंसी ने जैसे कंट्रीब्यूट करा था पैकिंग में, उसे हम लोग भूल नहीं सकते. ठीक है. His ambition in life was to disturb others and be abused by them. उसका एम्बिशन था लोगों को दुखी करने का और उनसे बुरी भरी चीजें सुनने का. He came and sat on things just when they were going to be packed. वो आता था, चीजों पे बैठ जाता था जब चीजें पैक होने वाली होती थी. ठीक है ना. He put his legs into the jam. उसने अपना लेग जैम में डाल दिया था. He disturbed everything. He pretended that lemons were be rats. मॉन्टी मॉरेंसी ने ऐसे प्रिटेंड करा कि लेमन तो रैट्स है, एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them. उसके बाद वो हैम्पर में गया, हैम्पर्स जो रखे हुए थे, और जाकर उसे लगा कि वो रैट्स है तो उसने उनसे मार दिया. ठीक है. मॉन्टी मॉरेंसी वांटेड टू बी परफेक्ट मिस्चियंस एंड मेक पीपल बैड. If things are thrown at his head, he feels his day has not been wasted. तो अब ये सेम चीज है जो हमने अभी पहले भी पढ़ी, बट तब भी हम इस पैराग्राफ को एक बार पूरी तरीके से रीड कर लेते हैं. To get somebody to stumble over him and course him steadily for an hour was his highest aim and objective. When he gets steadily accomplished, it is conceit became quite unbearable. तो ये मॉन्टी मॉरेंसी के बारे में भी आपको पता चल गया कि मॉन्टी मॉरेंसी ने कैसे कंट्रीब्यूट करा पैकिंग में. ठीक है. तो हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से डिस्कस भी कर लिए हैं. सो जिन लोगों को भी मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें. ऐसी ही और वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स उनके एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.